क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग से मुराद हम ऑब्वियसली हर दफ़ा क्लाइंट सर्वर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि जनरली सिंगल यूज़र वर्क स्टेशन होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस टू द एंड यूज़र्स, और उसमें क्लाइंट्स होते हैं एक मशीन जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं, जिसमें एंड सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या मैक ओएस की तरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास सर्वर्स होते हैं जो कि हैवी मशीन्स होती हैं जहाँ पे चीज़ों को होस्ट किया जाता है। उनमें डेटाबेसेस हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं जो कि एक्सेस प्रोवाइड की जाती है थ्रू नेटवर्क टू द क्लाइंट। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्वर्स करंटली वो डेटाबेस सर्विस हो सकते हैं या वेब सर्वर्स हो सकते हैं जहाँ पे एक वेबसाइट जो है वो होस्ट की गई होती है, और क्लाइंट जो है वो शेयर एक्सेस दी जाती है ऑन किसी भी एक सेम डेटाबेस के ऊपर। एनेबल द यूजर्स ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम टू मैनेज द डेटाबेस, और उसको डेटाबेस को मैनेज करने की सहूलत जो है वो देता है। एक जेनेरिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कुछ सर्वर्स हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि जिसमें डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं जैसे कि ईमेल, डेटाबेसेस या वेब सर्वर्स हो सकते हैं, और साथ साथ उसके साथ उसी नेटवर्क में कुछ क्लाइंट्स होंगे जो कि उन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, और वो क्लाइंट्स एक्चुअली उस सर्विस को अपने कंप्यूटर के ऊपर रन नहीं कर रहे होते, बल्कि सर्वर के ऊपर जो मशीन उस सर्विस को चला रही है उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे थ्रू एन API। क्लाइंट सर्वर के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्लाइंट सर्वर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग से थोड़ा डिफरेंट है। देयर इज़ अ हैवी प्रोविजन ऑन ब्रिंगिंग यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन टू द यूज़र ऑन हिज ओन सिस्टम, और यूज़र को उसकी यूज़र के सिस्टम के ऊपर यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, और सेंट्रलाइजिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि हमारा सारा का सारा डेटाबेस जो है, या जो डेटाबेसेस अगर हम बात कर रहे हैं या वेब सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होगा, एंड मैनी नेटवर्क मैनेजमेंट एंड यूटिलिटी फंक्शंस उसमें होंगे। देयर इज़ अ कमिटमेंट बोथ बाय यूज़र ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेंडर्स टू ओपन एंड मॉड्यूलर सिस्टम्स, और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ओपन और मॉड्यूलर सिस्टम जो है वो वो बनाती हैं। नेटवर्क इज़ फंडामेंटल टू द ऑपरेशन, और इसके ऑपरेशन के लिए हमें नेटवर्क जो है वो हर दफ़ा दरकार होगा। एक जेनेरिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्क स्टेशन जो है वो उसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, वो कोई हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होगा, और जो कि कम्युनिकेट करता है थ्रू नेटवर्क टू द सर्वर, और सर्वर की साइड पे भी कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होगा जो कि सर्वर्स को चलाने के लिए है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और उसके ऊपर वही पूरा स्टैक होगा जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में या एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं? और इसकी एप्लीकेशंस में हम क्या करते हैं, की फीचर इसका ये है कि हम क्लाइंट सर्वर की जो आर्किटेक्चर है उसमें एलोकेशन कर देते हैं एप्लीकेशन लेवल टास्क जो होते हैं वो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, और वो हार्डवेयर कोई भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ क्लाइंट एंड सर्वर में डिफ़र, जैसे कि अगर आपका हार्डवेयर आपका कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि डिफरेंट हैं और हार्डवेयर जब वो दोनों का डिफरेंट होता है तो उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने उनका जो एक्चुअल लॉजिक है वो डिवाइड कर दिया गया है कि ऐप जो सर्वर मशीन है उसने ये काम परफॉर्म करना है और क्लाइंट ने ये काम परफॉर्म करना है। दीज लोअर लेवल डिफरेंसेस आर इरेलीवेंट, और चाहे हार्डवेयर कुछ भी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो, लेकिन जो हमारी बेसिक डिस्टिंक्शन है वो ये होगी कि क्लाइंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सर्वर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर दैट एनेबल्स क्लाइंट सर्वर, और हम इंटरऑपरेट करने के लिए हमें जो नेटवर्क स्टैक की ज़रूरत होती है उसमें TCP/IP जो है वो सबसे आगे है, और उसके बाद हम जो यूज़र इंटरफेस जो वो प्रोवाइड करते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो सकता है दैट इज़ ईजी टू यूज़, ईजी टू लर्न, येट पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल।
अभी एक डेटाबेस की एग्जांपल लेते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में फॉर अ डेटाबेस एप्लीकेशन, जिसमें एक सर्वर है जहां पे हमारे पास डेटाबेस रन कर रहा है और दूसरी तरफ एक क्लाइंट वर्क स्टेशन है जो कि रिक्वेस्ट करता है टू द सर्वर फॉर सर्टन डाटा फ्रॉम दैट डेटाबेस, और उसको कोई जवाब जो है वो मिलता है। और इसी एग्जांपल से हम आगे जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि हमने जो एप्लीकेशन लॉजिक है वो क्या सर्वर के ऊपर रखना है या फिर जो क्लाइंट है उसके ऊपर रखना है। फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें कि हम पहले एज्यूम करते हैं कि सिस्टम जो है सर्वर जो है वो सिर्फ उसके ऊपर डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसमें 1 मिलियन रिकॉर्ड जो हैं वो पड़े हुए हैं, और क्लाइंट जो है वो बाकी सारी की सारा जो लॉजिक है एप्लीकेशन लॉजिक है वो सारा क्लाइंट के ऊपर लिखा हुआ है। हम क्या तो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है, इनिशियली सर्वर को पहली रिक्वेस्ट करता है फॉर एग्जांपल कि एक जनरल रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये डाटा चाहिए, और उसके 100,000 जो है वो रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्यूरी में वो उसको मज़ीद जो है वो डिटेल्ड करता है और उसको स्पेसिफिक करता है कि एग्जांपल के तौर पे पहले वो कहता है वो तमाम रिकॉर्ड जो कि किसी एक सर्टन डिवीज़न के बारे में है, और उस डिवीज़न से हम फिर आगे डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट से आगे हम उसके तहसील में आ जाएंगे, तहसील से उसके वो यूनियन काउंसिल्स या फिर एक गांव की सूरत में हम उसको मज़ीद ड्रिल डाउन कर रहे हैं। तो पहले एक क्यूरी में एक जनरल क्यूरी है जिससे 1 लाख रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्यूरी से उनमें से फ़िल्टर होके 1000 रह जाते हैं, और फाइनल क्यूरी में 1 रिकॉर्ड जो है वो रह जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमने डेटाबेस को जो है ज़्यादा ऑप्टिमली इस्तेमाल किया है, और इस सूरत में हमने सिर्फ़ और सिर्फ और सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो क्लाइंट साइड पे हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिर्फ अगर क्लाइंट के ऊपर हमारे पास सारा का सारा जो लॉजिक अगर लिखा होगा, और दूसरे सिनेरियो में अगर 1 मिलियन रिकॉर्ड जो हैं वो डेटाबेस में हैं और सिंगल क्यूरी से रिजल्ट जो ट्रांसमिट करता है वो 300,000 रिकॉर्ड जो हैं वो नेटवर्क के ऊपर सेंड कर दिए जाते हैं, जिसमें एक्चुअली ज़्यादा टाइम भी लगेगा नेटवर्क के ऊपर जो है वो उसको सेंड करने में टाइम भी लगेगा फॉर एग्जांपल। और यूज़र जो है वो या फिर अगर चाहता है यूज़र कि हमने मीन जो है वो कैलकुलेट करना है फॉर 3000 रिकॉर्ड्स, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि लॉजिक क्लाइंट के पास है तो सारे 300,000 रिकॉर्ड जो है वो क्लाइंट के पास आएंगे, और फिर मीन जो है वो कैलकुलेट होगा। तो अगर यही लॉजिक क्लाइंट साइड सर्वर साइड के ऊपर लिखा हो तो फिर हम उसको मज़ीद उसी तरफ वो उस रिकॉर्ड में से मीन कैलकुलेट करके हमें वापस जवाब दे सकता है। तो इसी डिस्टिंक्शन से क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस की जो है वो 4 बेसिक क्लासेस हैं, जिसमें पहला है होस्ट बेस्ड प्रोसेसिंग, सर्वर बेस्ड प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग और क्लाइंट बेस्ड प्रोसेसिंग। होस्ट प्रोसेसिंग से मुराद है कि सारे ये क्लाइंट सर्वर, इसको एक्चुअली हम नहीं कह सकते, ये ट्रेडिशनल मेन फ्रेम इन्वायरमेंट इन विच ऑल और वर्चुअली ऑल ऑफ द प्रोसेसिंग इज़ डन ऑन द सेंट्रल होस्ट, और सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो सेंट्रल होस्ट के ऊपर हो रही होती है, और बाकी सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम डम टर्मिनल्स कहते हैं जो कि उस नेटवर्क के उस होस्ट के साथ कनेक्टेड हैं, और सारी प्रोसेसिंग के लिए वो उस होस्ट के साथ के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। तो जिसमें तमाम प्रेजेंटेशन लॉजिक, एप्लीकेशन लॉजिक, डेटाबेस लॉजिक और DBMS एक्चुअली सारा सर्वर के ऊपर पड़ा होता है, और क्लाइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक विंडो होती है टू दैट सर्वर, और एक्चुअल उसमें कुछ भी नहीं होता। सर्वर बेस्ड प्रोसेसिंग में सर्वर डज ऑल द प्रोसेसिंग, क्लाइंट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और रैशनल बिहाइंड कॉन्फ़िगरेशन इज़ दैट यूज़र जो है वो वर्क स्टेशन इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, एंड द database and application can easily be maintained on central system। और जिसमें सर्वर बेस में हम एप्लीकेशन लॉजिक और डेटाबेस जो है वो हम उधर रखते हैं, सर्वर के ऊपर पड़ा होता है, मेन होस्ट के ऊपर पड़ा होता है, और प्रेजेंटेशन लॉजिक जो एप्लीकेशन होती है वो एक्चुअली उसका जो यूज़र इंटरफेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के ऊपर पड़ा होता है। इसलिए रखा जाता है ताकि जो क्लाइंट है वो ज़्यादा आसानी से जो एप्लीकेशन है उसकी प्रेजेंटेशन कर पाए। कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग में जो एप्लीकेशन लॉजिक है और उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन लॉजिक और उसके बाद एप्लीकेशन लॉजिक का कुछ पार्ट जो है वो क्लाइंट के साथ शेयर किया जाता है, और कुछ एप्लीकेशन लॉजिक ऐसा होता है जो कि सर्वर के ऊपर रखा जाता है, और ये दोनों कोऑपरेटिवली डाटा को मैनिपुलेट करते हैं और फिर उसको
आपको रिजल्ट जो है वो दिखाते हैं, और इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ जाती है। और आखिर में है क्लाइंट बेस्ड प्रोसेसिंग, जिसमें ऑल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इज़ डन एट द क्लाइंट, जो कि हमने पहले एग्जांपल देखी थी। डाटा वैलिडेशन, रूटीन्स एंड अदर डाटाबेस लॉजिक फंक्शंस आर डन एट द सर्वर। और अगर हमने डाटा वैलिडेट करना हो और डाटाबेस लॉजिक अगर देखना हो तो वो सारा सर्वर के ऊपर होगा। सम ऑफ द मोर सोफिस्टिकेटेड डाटा लॉजिक फंक्शंस आर हाउस्ड on the client side. This architecture is perhaps the most common client server approach in current use, और ये most common use है इसका, और it enables the users to employ application tailored to local needs। और उसको इस तरह से जो पहले हमने एग्जांपल देखी है जिसमें क्लाइंट बेस्ड प्रोसेसिंग है, जो डेटाबेस लॉजिक है वो आपके पास सर्वर के ऊपर पड़ा है, और इसके अलावा तमाम एप्लीकेशन लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लेयर, ये सारा कुछ जो है वो क्लाइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। और क्लाइंट सर्वर को एक्सप्लेन करने के लिए यूजली 3 टीयर आर्किटेक्चर जो है वो उसकी एग्जांपल दी जाती है, जिसमें पहले टीयर में क्लाइंट टीयर होता है, दूसरा बेसिक बिजनेस लॉजिक टीयर होता है, और तीसरा डेटाबेस टीयर है जिसमें एक्चुअली डेटाबेस पड़ा होता है। बिजनेस टीयर या बिजनेस लॉजिक टीयर में, जो कि मिडल इसको टीयर भी बोलेंगे, इसमें वो एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं जो कि हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, जिसमें डेटाबेस का लॉजिक लिखा होता है और कैसे डेटाबेस में स्टोर करवाना है और कैसे डेटाबेस से लेकर आना है, डाटा जो है वो रीड करना है, वो सारी उसमें जो लॉजिक है वो लिखी होती है। और क्लाइंट टीयर जो है वो क्लाइंट में वो एप्लीकेशन लॉजिक और कैसे एप्लीकेशन सर्वर्स के साथ कनेक्ट करना है, वो वाली जो कैपेबिलिटीज़ हैं सिर्फ वही होती हैं। और क्योंकि क्लाइंट सर्वर अप्रोच में प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट है हमारे पास, क्लाइंट जो है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर के ऊपर चल रहा है, और सर्वर्स जो हैं वो उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट हार्डवेयर्स होते हैं, तो उनके दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाएगी। तो मिडल वेयर्स हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें ये सहूलत देते हैं, जिससे जो क्लाइंट के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्लाइंट से जो कम्युनिकेशन होती है उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू द सर्वर, कि जो सर्वर समझ सकता है, और फिर जो सर्वर जवाब देता है उसको इसमें ट्रांसलेट करते हैं ताकि क्लाइंट जो है वो उसको समझ सके। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे क्योंकि प्रोग्राम ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन के लिए प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना रहे हैं, जिससे प्रोग्रामर्स को आसानी हो जाती है, उनको मेथड्स टू एक्सेस अ डाटा रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द डाटा, उसको समझ आ जाता है कि बजाय इसके कि वो ये ध्यान करे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा जो है वो हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो डाटाबेस लॉजिक है और एप्लीकेशन लॉजिक है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते हैं।